मणिपुर में ब्लैक फंगस से पहली मौत की घटना दर्ज की गई है। सिजा अस्पताल में इलाज करा रहे 46 वर्षीय मरीज ने ब्लैक फंगस के कारण दम तोड़ दिया है। बता दें कि राज्य में ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आए थे। इनमें से एक की कल रात ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य मरीज का रिम्स में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार रिम्स में 49 वर्षीय मरीज ब्लैक फंगस से संक्रमित पाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता शरद चंद्र से। जी शरद, जानना चाहेंगे जिस मरीज की मौत हुई है, कहा जा रहा है ब्लैक फंगस की वजह से मौत हुई है, क्या वो कोरोना पॉजिटिव था? क्या कोरोना से उसकी रिकवरी हुई थी? जिस तरह से हम सुनते आ रहे हैं, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है कि कोरोना के बाद पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस की शिकायतें हो रही है लोगों को। बिल्कुल, कल 1 जून को मणिपुर में 2 मामला ऐसे है कि ब्लैक फंगस की मामला सबसे पहले उसकी रिपोर्ट किया गया। उसमें से एक मरीज जो सिजो हॉस्पिटल एक निजी हॉस्पिटल है, वहाँ यहाँ पर सिजो हॉस्पिटल में भी कोविड पेशेंट की इलाज के लिए उनकी अलग से बेड सुविधा मुहैया करा गया। उसी में से एक मरीज़ जो 47 साल की जो मर्द जो है, उसकी इलाज सिजो हॉस्पिटल में चल रही थी। हालांकि हमने सिजो हॉस्पिटल से बात की, उनकी सीएमडी डॉक्टर पालिन से पता चला कि 29 मई को उनकी एडमिशन हुआ। जब एडमिशन किया गया उस वक्त उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया गया। हालांकि सिजो हॉस्पिटल का कहना यह भी है कि उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो नेगेटिव निकली थी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये मरीज जो कल उनकी जो मौत हुई है, ब्लैक फंगस भी उनकी साथ जुड़ी हुई थी। उनकी सोच के हिसाब से ये इम्फाल वेस्ट की एक थांगमईबन करके एक इलाका है, उसी का ही रहने वाला है। और डॉक्टर पालिन का ये भी कहना है कि थांगमईबन एरिया जो है, सबसे ज़्यादा संक्रमितों की संख्या थांगमईबन एरिया, बहुत ही संक्रमितों की संख्या पाया जाता है। हो सकता है कि पहले ही वो संक्रमित हो चुकी हो और उसकी अन्य स्वास्थ्य के कारण उनकी लीवर भी कमज़ोर बताई जा रही है। साथ साथ उनको डायबिटीज की बीमार भी थी। उस कारण हो सकता है कि वो इलाका काफ़ी संक्रमितों का है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिस वजह से एक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर ये जो मरीज था वो कोविड से उबरा था कि नहीं। बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य विभाग जो कल शाम को उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज जो निकाले गए थे, हम लोग को जो दिया गया था, उसके चलते अगर हम देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही कहा गया था कि 2 लोगों की ब्लैक फंगस होने की मामला सामने आई है और दोनों कोविड-19 की पेशेंट है। उनकी प्रेस रिलीज में ये साफ साफ कहा गया था। हालांकि कल रात को उनकी मौत हो जाने के बाद हमने सिजा हॉस्पिटल से लगातार संपर्क करने की कोशिश की और यही पता चला कि हाँ, जब उनकी 29 मई को जब एडमिशन किया गया था, उसी वक्त ही उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया, उसमें नेगेटिव पाया गया। डॉक्टर पालिन का ये भी कहना है कि थांगमईबन इलाका जहाँ से जो मर्द जो आते हैं, वो इलाका बहुत ही संक्रमित है। तो उसी कारण हो सकता है कि कुछ दिन पहले ही वो संक्रमित हो करके गुजरे हो और उनकी अन्य स्वास्थ्य के कारण जो है उनकी हालत बिगाड़े है और उसके साथ साथ ब्लैक फंगस हुआ है। उस कारण उनकी तुरंत इलाज नहीं हो पाया और कल ही उनने दम तोड़ दिए उस मरीज ने। जी शरद, एक और मरीज की बात आप कर रहे हैं जो रिम्स में भर्ती है, इलाज चल रहा है, उनकी क्या हालत है, उनकी स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँ कि मणिपुर में भी ये ब्लैक फंगस जो है ये नोटिफाइबल डिजीज उसकी करार दे दिया गया। उसके चलते जो भी ब्लैक फंगस कोई भी हॉस्पिटल में, चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को खबर देना पड़ेगा। हाँ, एक मरीज जो रिम्स में जो उनकी इलाज चल रही है, हमने रिम्स की पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से हमने बात की टेलीफोन पर। पता चला कि एक डॉक्टर की टीम, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम उनकी रेख देख कर रही है। लगातार उनकी स्वास्थ्य को वो नज़र बने हुए हैं और अब भी हाल उनकी हालत मतलब स्टेबल है, स्थिर है और लगातार उनकी डॉक्टरों की निगरानी पर उनकी इलाज चल रही है। और हो सकता है कि ये ब्लैक फंगस अगर सही समय पर अगर दबा दिया जाता डॉक्टरों की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की रेख देख में, तो हो सकता है कि ठीक भी हो जाए।
जी शरत, जब ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है, दो मामले स्वास्थ्य विभाग ने ही पुष्टि की है कि 2 मामले हैं ब्लैक फंगस के। ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल भी होगा, जो वाजिब है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से किसी तरह की पहल की लोगों को समझाया जाए कि सही समय पर इलाज से ये ठीक हो सकता है। बिल्कुल शायद उसी बात को लेकर के ये राज्य सरकार ने भी, जब यहाँ पर कोई भी ब्लैक फंगस के केस नहीं थे, बाकी दूसरे राज्यों में, हिंदुस्तान की दूसरे राज्यों में ब्लैक फंगस की जब मामला सामने आए थे, यहाँ पर भी उसको नोटिफाइबल डिजीज की करार दे दिया गया और उसके चलते लोगों को अवेयरनेस जो ब्लैक फंगस के बारे में देने की कोशिश की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और स्वास्थ्य विभाग की ये नोटिफाइबल डिजीज और उनकी नोटिफिकेशन एक और जो हर हॉस्पिटल, चाहे निजी हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, जब भी ब्लैक फंगस की मामला अगर सामना आता है तो तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग को खबर करना पड़ेगा। उसका मतलब यही निकलता है कि जल्द से जल्द उनकी इलाज हो सके और सही समय पर अगर दवाई दिया जाता है तो ठीक भी हो सकता है।